वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री चैप्टर 2 रिफॉर्म्स कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑब्जर्वेशन। सो आज का हमारा गोल क्या है? टुडेस टारगेट, फर्स्ट क्या हमारा नील दर्पण, सेकंड क्या हमारा ग्राम बर्ता प्रकाशिका। फर्स्ट नील दर्पण, इससे पहले मैंने ऑलरेडी इसका टॉपिक जो था यानी कि महाबोधिनी, हिंदू पैट्रियट एंड ग्राम बर्ता प्रकाशिका, सॉरी कुतुब पहचान नक्शा, वो ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उसे देख लें। और बगैर टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक आज का। क्या हमारा नील दर्पण है फर्स्ट टॉपिक। नील दर्पण लिटरली मीनिंग एंड इंडिगो मिरर। सो नील दर्पण का मीनिंग क्या है? ठीक है, इंडिगो मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है बात किसके बारे में की गई है? इंडिगो के बारे में, मतलब किस तरह इंडिगो रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में पूरा इसमें बात किया गया है। कैसे ब्रिटिश लोग को जो है दबाया गया, ब्रिटिश किस तरह उनके ऊपर जुल्म किया, किस तरह उन्होंने काम करवाया, उनकी जमीन किस तरह हड़प लिया, जबरदस्ती किस तरह किया, वो सारा कुछ यहाँ बात किया गया है। सो दैट्स व्हाई इसका मीनिंग क्या है? इंडिगो मिरर, विच मीन्स वो जो इंडिगो है उसी का जो है मिरर, मतलब दिखलाया गया उसके उल्टे तरफ, वो बताने मांग रहा है यहाँ पर। इस बंगाली प्ले, एक्चुअल में क्या ये प्ले है, ठीक है। ऑथर बाय दीनबंधु मित्रा, किनके द्वारा लिखा हुआ है? दीनबंधु मित्रा के बारे में लिखा, उनके द्वारा लिखा गया है। The play was written in the background of the Indigo Revolt। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि किसके ऊपर लिखा गया है? इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर लिखा गया है। डेट क्या हमारा? 1859-2060, ये इंडिगो रिवोल्ट का डेट था। The Blue Mutiny, as the Indigo Revolt came to be known in English, और इंडिगो रिवोल्ट जो था उसी को जो फॉरेनर्स, जो इंग्लिश थे, उन लोग क्या नाम दिए थे? ब्लू म्यूटिनी। Was the revolt of the indigo peasants against the forcible cultivation of indigo। एक्चुअल में रिवोल्ट जो एक इनका था ये वाला, जो पीजेंट्स थे उन लोगों का था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो ऑलरेडी जो वहां के लैंडलॉर्ड्स है वो लोग जबरदस्ती से काम करवा रहे, उनके जमीन पर जबरदस्ती काम करवा रहे, और ब्रिटिशर्स जो है और जो उनके एजेंट्स हैं वो लोग भी उनसे बहुत बहुत डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं, उन लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं और उनसे काम करवा रहे हैं। उसके द्वारा जितना कुछ यहाँ इश्यूज हुआ था वो सारा इसमें लिखा गया, मतलब उसको बनाया गया इस तरह प्ले कि वो सारा कुछ दिखे इसमें। दीनबंधु's native place Jessore was one of the main centers of indigo production in Bengal। अब दीनबंधु कहाँ के थे? जेसौर के थे। ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले जब हमने पढ़ाया था आपको ये वाला कि रिवोल्ट में कहाँ पर शुरू हुआ था, हमने क्या कहा था कि फरीदाबाद और जेसौर इन दो जगह पर शुरू हुआ था। तो वैसे ही यहाँ पर दीनबंधु कहाँ के? जेसौर जगह के, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वन ऑफ द मेन सेंटर्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल, जहां पर ही मेन सेंटर का जहां ज्यादा उग रहा है और जहां पर पहले उगाया गया बंगाल के, वो जगह जैसौर है, वहीं पर के दीनबंधु थे। मतलब इन्होंने अपने आंख से देखा है हर कुछ। दैट्स व्हाई ये इतना अच्छा लिख पाए। Staying in Jessore, Dinabandhu had the first hand knowledge how the peasantry treated by the indigo planters। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा आपसे कि उन्होंने अपने आंख से देखा है हर कुछ कि किस तरह वो लोग जुल्म कर रहे थे फार्मर्स पर, विलेजर्स पर, ठीक है। सो इन्होंने देखा है, वही बता रहे हैं कि इन्होंने अपने आंख से देखा है हर कुछ, रियलाइज किया क्या हुआ, किस तरह हुआ, कितना लोग डिस्टर्बेंस वहां पर ही, उन सबको देख के इन्होंने लिखा प्ले, जो आज बहुत फेमस है। नेक्स्ट हमारा क्या है? इन दी प्ले नील दर्पण, दीनबंधु एक्सपोज्ड द ग्रीन पिक्चर ऑफ इनह्यूमन वैलिन एंड टॉर्चर प्रिटेंडेड बाय द इंडिगो प्लांटर्स, मोस्ट ऑफ वूम वेयर यूरोपियंस। ठीक है, अब इस प्ले के अंदर जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि ऑलरेडी उस जगह पर थे, इन्होंने वो सब कुछ देखा है। अब किसी से कुछ सुनना, उसको रियलाइज करना है, फिर उसके बारे में बोलना और खुद अपने आंख से देखना में फर्क हो जाता है। इन्होंने अपने आंख से देखा है कि वहां पर वाकई में उन लोग जुल्म कर रहे थे और किस तरह उन लोग जो है अपना हद पार कर दिए थे और लोगों का जमीन हड़प ले रहे हैं, उनके झोपड़ियों, उनके घरों को जला दिया जा रहा है, किस तरह जमीन खाली करवा सके, किस तरह जबरदस्ती से काम करवा रहे हैं, वो सारा कुछ देखा है उन्होंने। तो वो यहाँ पर ही बाकायदा उन्होंने लिखा और इसको एक्सपोज किया, इस चीज को एक ग्रीन पिक्चर शो किया। क्या कि इनह्यूमैनिटी, मतलब इंसान के जिस विपरीत उल्टा उस पर कितना जुल्म करना, वो सारा कुछ इन्होंने प्ले में अपना बाकायदा शो किया था। एंड टॉर्चर प्रिपेंडेड बाय द इंडिगो प्लांटर्स, मोस्ट ऑफ वूम वेयर यूरोपियंस। जो इंडिगो प्लांटर्स थे उन लोग जिस तरह जुल्म कर रहे, टॉर्चर कर रहे थे, वो सारा इसमें शो इन्होंने बाकायदा किया था। In the days when the British in India were in height of their power। अब ये कब की बात है? जब ब्रिटिश पावर्स काफी पीक में था। अब सिंपल सी बात है कि उन लोग हाइट पे है, पीक पे है, ठीक है। दैट्स व्हाई उन लोग जो है जुल्म कर रहे हैं, गुलाम को दाब रहे हैं, मतलब इंडियंस को दाब रहे हैं, काम करवा रहे हैं।
It was indeed daring and bold of Dinabandhu Mitra to raise voice of protest against the European indigo planters. और ये वाकई में एक डेयरिंग है, एक जज्बे वाली बात है जो दीनबंधु मित्रा उसी जगह पर रह करके एज अ इंडियन इस चीज पे उठाते हैं आवाज, मतलब खुद को खड़ा करते हैं, बोलते हैं कि ये गलत है। जबकि उस वक्त दौर किसका था, पीक किसका था, ब्रिटिशर्स का था। उन लोग हर किसी को मार दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको अपने सिर्फ काम करवाना बस उस वक्त में। लेकिन खड़ा होना, उनके खिलाफ उठाना आवाज, उनके बारे में बोलना, गलत बताना, वो बहुत बड़ी बात थी जो कि उन्होंने बाकायदा निभाया था, किया था। Due to the efforts of Dinabandhu's Neel Darpan, that the Bengali middle class for the first time came out in open support to the Indigo revolts। और इन्हीं के वजह से दीनबंधु मित्रा, इन्हीं के वजह से क्या होता है, जो बंगाली मिडिल क्लास लोग जो है, जिसके मैंने पहले कहा था आपसे कि जो मिडिल क्लास लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑलरेडी एम्प्लॉय है, मतलब कोई ऑफिस वगैरह में वर्क कर रहे हैं या फिर एज अ पुलिस वगैरह में जॉब कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने मूवी में देखा है, आर मूवी में शो किया वहां पर, ठीक है। सो क्या है कि उन लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, उनसे काम कर रहे हैं, अब खुद का वो लोग काम छोड़कर किसी के संग नहीं ज्वाइन कर रहे। बट दीनबंधु मित्रा का प्ले था जिसकी वजह से उन लोगों ने भी गौर किया कि वाकई में यहाँ पर कुछ गलत चल रहा है, गलत काम हो रहा है। दैट्स व्हाई वो लोग भी खुद को आगे बढ़ाएं इस चीज में और इस पे हिस्सा लिए। The main theme of the Neel Darpan was the plight of the indigo cultivators। अब इसका मेन थीम क्या था, सिंपल सी बात है, इनका मेन थीम क्या था, ये कैसे भी करके जो इंडिगो प्लांटर्स जुल्म कर रहे हैं वो बंद हो, उनके खिलाफ उठे आवाज, उनके खिलाफ जितना कुछ एक्शन लेना है वो एक्शन लिया जाए। फिर वो जिस तरह से दर्दनाक काम कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को, वो इनह्यूमैनिटी में आ रहा है, मतलब वो गलत है, वो क्यों करना, वो सब कुछ बंद हो, लोगों के ऊपर जुल्म करना बंद हो, ये सब कुछ को बंद करना है, लोगों की जमीन खराब ना जाए, लोगों की फसल बर्बाद ना जाए, लोग बर्बाद ना हो जाए, उसके ऊपर भी काम करना, ये इसका मेन थीम था जो कि उन्होंने बाकायदा निभाया किया। The play also highlighted the oppressive machinery of the colonial rulers that suppressed the resistance of the natives in local levels। अब इस प्ले में also इस वक्त ध्यान रखा गया था कि जो मशीनरी यूज किया रहा था और वो किस तरह इन लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था, इन लोगों का जमीन खराब कर रहा था, फर्टिलिटी कम कर रहा था और इन लोगों को सप्रेस कर रहा था। किनको, विलेजर्स थे, जो फार्मर्स थे, ठीक है, उनको डिस्टर्ब किस तरह हो रहा था, वो सारा कुछ को बाकायदा इसमें देखा गया, कहां पर कौन सा पिक पॉइंट गौर कर रहा है, उसको देख कर प्ले बनाया गया, जिसको देख करके जो भी देख रहा है हर किसी को लगा कि नहीं वाकई में जो है इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। इसको इस टाइप से बनाया था ये, जो कि बहुत फेमस हुआ था। इनकी वजह से जो है आगे जाके हमें बहुत सारा कुछ सीखने मिलता है कि रिलीफ इनकी वजह से मिलता है, ब्रिटिश लोगों को वापस हटना पड़ता है। सो ये एक बड़ी बात है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्रामबर्ता प्रकाशिका। द ग्रामबर्ता प्रकाशिका वॉज अ पॉपुलर जर्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक जर्नल है, ठीक है, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ऑफ बंगाल। कब क्या है ये, 19th सेंचुरी का है और बंगाल का ही है ये। The journal was published in 1863 under the editorship of कंगल हरिनाथ मजुमदार। ठीक है, पब्लिश कब होता है ये, 1863 में पब्लिश होता है। किसके द्वारा, कौन इसके एडिटर रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं कंगाल हरिनाथ मजुमदार। ये जो है इसको एडिट करते हैं, वही इसको पब्लिश करने में हेल्प करते हैं। The main theme of the journal was to expose to the public the miserable conditions of village as also the distress of villagers under the British colonial rule। अब इस चीज को लॉन्च करने, पब्लिश करने का मेन थीम क्या था, क्योंकि हर कुछ हम लोग जो करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है कि वो हम क्यों कर रहे हैं या उससे क्या फायदा हमको होगा। दैट्स वाई इस जर्नल को पब्लिश किया गया था। ऑलरेडी उस टाइम हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले कि बहुत सारे पेपर्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह बहुत सारे आए हुए थे, बट इसको पब्लिश क्यों किया गया, क्या कारण था, इससे क्या इंपैक्ट पड़ा। काम क्या था, was expose to the public the miserable condition of villagers। ठीक है, एक्सपोज करना, दिखाना कि कितने खराब हाल से जो विलेजर्स जी रहे हैं, उन लोगों के ऊपर क्या बीत रहा है, वो किस तरह दिन काट रहे हैं अपना, किस तरह काम कर रहे हैं, वो सारी इसको एक्सपोज करना, दिखाना, दुनिया सामने लाना वो चीज कि वो लोग कितने तकलीफ में रह रहे हैं। The distress of the villagers under the British colonial rules रहेगा, ठीक है, और किस तरह उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और किस तरह उन लोगों पर जुल्म किया जा रहा है ब्रिटिश रूल के द्वारा। Rabindranath Tagore contributed essays and poem on literature, philosophy, etc. to the Grambharta Prakashika for publication of journal। तो रविंद्रनाथ टैगोर, इनको आज कौन नहीं जानता है, ठीक है। सो ये भी जो है इसमें पार्ट लेते हैं और ये भी जो है अपना एसे एंड पोएम लिखते हैं, लिटरेचर, फिलोसफी एक्सेट्रा वगैरह लिखते हैं, किसमें, ग्रामबर्ता प्रकाशिका में, ताकि वो जर्नल पब्लिश हो।
The greatest contributions of Harinath is that through the Grambharta Prakashika he led a relentless struggle to promote education in Bengal. ठीक है, अब जो हम देखेंगे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा किसका हाथ है इसको आगे बढ़ाने में या फिर इससे कुछ रोल निकालने में, कुछ करने में, ठीक है, वो कौन थे? हमारे हरिनाथ, जो कि इसके एडिटर है, इससे पहले मैंने पढ़ा है नाम, ठीक है, एडिटर है वो। अब क्यों? क्योंकि ये जो है लेड अ रिलेंटलेस स्ट्रगल, ये काफी ज्यादा तकलीफ सहते हैं, ठीक है, टू प्रमोट एजुकेशन इन बंगाल। क्यों? ताकि एजुकेशन जो बंगाल में आ पाए और वो हर किसी को मिल पाए। ऐसा नहीं सिर्फ अमीर पढ़े, सिर्फ गरीब पढ़े या फिर ये पढ़े वो पढ़े, नहीं, हर किसी को बाकायदा एजुकेशन मिले, हर कोई पढ़े, हर कोई जाने, हर कोई आगे बढ़े, इसके ऊपर काफी ज्यादा उनका हाथ था। The journal, through the articles published, sought to create public opinion against the political and social wrong done by the British colonial governments. अब जर्नल जो पब्लिश किया गया था, एट द पॉइंट में यहाँ क्या बात हो रहा है इसमें मैं बोला आपको, ठीक है, कि इसको बनाया गया था खास करके क्यों? कि जो उनके ऊपर तकलीफ किया है उसके बारे में बताना। तो वही लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है कि इसको पब्लिश किया गया था तो क्रिएट पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द पॉलिटिकल, क्या? पब्लिक का ओपिनियन क्रिएट करने, उनसे लेने के लिए कि वो क्या गलत है क्या सही, उसके बारे में क्या सोचते हैं वो, ठीक है, वो किसके ऊपर? पॉलिटिकल एंड सोशल रॉन्ग्स, जो पॉलिटिकली और रॉन्ग्स जो हो रहा है, जो गलत हो रहा है समाज के बीच में, ठीक है, या लोग हैं जो गलत हो रहा है या जहां भी कुछ गलत काम हो रहा है, उन सबके अकॉर्डिंग पॉइंट निकालने की पब्लिक क्या उसके बारे में बोलते हैं, सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं, उनका राय क्या है, वो लेने और वो एक इसमें छापने के लिए। और क्यों? ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनका जो गलत काम हो रहा है उसके द्वारा सही गलत चीज देख करके उस पर एक्शन लिया जा सके। सो ये इसका मेन गोल था, ताकि हम लोग सही से जी सकें। तो एट द एंड क्या बात निकल के आता है कि यहाँ पर चाहते क्या था ये कि जो बंगाल्स है वो लोग एजुकेशन में आगे बढ़े, खुद का अपना रूलिंग पावर हो और किस तरह से जो है वो लोग जुल्म से, यानी कि जो ब्रिटिश जुल्म कर रहे हैं उससे निकल करके खुद को उभार पाए, सबके सामने ला पाए, खुद को आगे बढ़ा पाए और एज अ बंगाली, एज अ इंडियन अपने इंडियन नेशनलिज्म कल्चर को और आगे बढ़ा पाए। यही इसका एक मेन गोल था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्ट्री पढ़ें, समझें, अच्छे से एग्जाम दे पाएं। अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें इस वीडियो ताकि वो भी अच्छे से पढ़ें, समझ पाएं। और अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।